गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे अध्याय नंबर 6 को राज्य के साथ संबंध, जो ये धार्मिक संप्रदाय बने थे अलवार और नैनार, उस समय जो पहली शताब्दी का उदय हुआ साउथ में, तो 3 महत्वपूर्ण राज्य यहाँ अस्तित्व में आए। पल्लव, पांड्य, चेर और कुछ समय के बाद चोल भी अस्तित्व में आ गए। अब जो बौद्ध और जैन धर्म था वो धीरे धीरे दक्षिण में भी फैल रहा था, और उसको लेकर के कौन जा रहे थे? व्यापारी, जो व्यापार करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और शिल्पी। शिल्पी का मतलब था जिन व्यक्तियों में हस्त कौशल था, सोने के आभूषण बनाने वाला, लोहे के यंत्र बनाने वाला, ईंट गारे से मकान बनाने वाला, कपड़े बुनने वाला, जुलाहा, मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे और ये बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार भी करते थे। क्यों करते थे उसका मैं रीज़न बताऊंगा आपको। जो वैदिक धर्म था उसके कर्म कांड बड़े कठिन थे। अगर अपने इष्ट की आराधना करनी होती है तो उसे एक एक घंटे 3 3 घंटे यज्ञ करना होता था, लेकिन व्यापारी और शिल्पकारियों के पास इतना समय नहीं था। वो चाहते थे कि कोई सरल सी विधियाँ हो जिससे हम 15 10 मिनट के अंदर अपने इष्ट की आराधना कर लें और अपनी पूजा पद्धति के ज़रिए जो है अपनी जो धार्मिक जो संतुष्टि है उसको कंप्लीट कर लें। वो उनको कहाँ से हो रही थी? बौद्ध और जैन धर्म से। तो इन लोगों ने इन धर्मों को संरक्षण देना भी शुरू कर दिया, और जब इन्होंने देना शुरू कर दिया तो ये जब राज दरबार में जाते थे तो राजा को भी उस धर्म के बारे में, उसकी सरलता के बारे में बताते थे, और राजा भी उस धर्म के प्रति क्या हो जाता था? सकारात्मक हो जाता था। तो तमिल क्षेत्र के अंदर अलवार और नैनार ये नहीं चाहते थे कि बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव यहाँ बढ़े। अगर उनके धर्म का प्रभाव बढ़ेगा तो उनकी स्थिति वहाँ पर कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उनकी जो विषय वस्तु थी उसमें बौद्ध और जैन धर्म का हमेशा क्या होता था? विरोध होता था। जितनी भी रचनाएं हम नैनार संतों की देखेंगे उसके अंदर ये विरोध उभर कर के सामने आता है। और ये विरोध क्यों होता था ये मैंने अभी बता दिया आपको। हर व्यक्ति ये चाहता था कि उसके धर्म को राजा संरक्षण दे, क्योंकि राजा जिस धर्म को संरक्षण देगा, जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा, उसका विकास और विस्तार होना स्वाभाविक है। उसके बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण होना, क्योंकि मंदिरों के लिए जगह कौन देगा? क्योंकि जगह जो थी, जो भूमि थी, उसके ऊपर अधिकार किसका था? राजा का था। तो वो जगह कौन देगा दान में? उन्हें राजा देगा। विशाल मंदिरों को बनाने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है, वो दान कौन देगा? राजा देगा। तो ये सारे के सारे लोग ये प्रयत्न करते थे कि राजा जो है उनके धर्म को अपना ले। इसलिए इस क्षेत्र के अंदर अब भी ब्राह्मणीय विचारधारा थी, क्योंकि चोलों ने, जो चोल सम्राट थे, उन्होंने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भी क्या दिए? अनुदान दिए। उन्होंने दोनों को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि समाज के अंदर दोनों ही वर्गों के लोग थे और राजा चाहता था कि समाज के सभी वर्गों का उसे क्या मिले? समर्थन, ताकि वो लंबे समय तक इन पर क्या कर सके? शासन कर सके। इसलिए उसने मंदिर भी बनवाए। ये देखिए, चिदम्बरम, तंजावुर और गंगे कोंडा चोलपुरम के अंदर विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से निर्मित हुए। ये कांस्य की प्रतिमा है। कांस्य में ढाली गई शिव की प्रतिमाओं का निर्माण भी हुआ, और स्पष्ट है कि नैनार संतों का दर्शन शिल्पकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। उन्होंने जो दर्शन दिया उनको इन्होंने मूर्ति के अंदर इन शिल्पकारों ने प्रेषित कर दिया। खुद नैनार और अलवारों को जो है वेलाल किसको? वेलाल का मतलब था यहाँ पर बड़े जमींदार। हमारे जो दक्षिण भारत में जिनको हम जमींदार बोलते थे, बड़े भूमि के मालिक, उनको साउथ के अंदर दक्षिण भारत में क्या बोला जाता था? वेलाल बोला जाता था।
ये वेल्हाल भी जो है इन संतों का समर्थन हासिल करना चाहते थे ताकि जनता के ऊपर उनका क्या रहे, प्रभाव। यहाँ और भी हम अध्ययन करेंगे। चोल सम्राट देवीय समर्थन पाने का दावा करते थे और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें पत्थर और धातु से लगी मूर्तियां सुसज्जित थी, और कई जगह तो ऐसी भी थी जहां पर इन मंदिरों में इन संतों की प्रतिमाएं भी राजाओं ने लगा दी ताकि जन समर्थन उनको मिलता रहे, उनकी जो वैधता है उसको कोई भी चुनौती ना दे। ये जो कवि होते थे, इन संत कवियों ने जो परिकल्पना की वो जन भाषा में की, उसमें गीत रचते थे ताकि आम व्यक्तियों तक वो पहुंच जाए, और मूर्त रूप भी प्रदान किया। तो तमिल सम्राटों ने क्या किया था, इनके जो तमिल भाषा के जो शैव भजन थे जो मंदिरों में गाए जाते थे उनका एक ग्रंथ भी बना दिया, जिसको क्या बोला गया था, तवरम, ताकि शिव को मानने वाले जो लोग हैं वो हमेशा के लिए राजा में अपनी आस्था प्रकट कर दे। 945 ईस्वी के अंदर एक अभिलेख से हमें पता लगता है कि चोल सम्राट प्रांतक प्रथम ने संत कवि अपार सबंदर और सुंदरदार की धातु की प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवा दी। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि देवताओं की जो मूर्तियां होती थी वो गर्भगृह में होती थी, उसके बाहर किसकी मूर्तियां स्थापित करवाना शुरू कर दी, इन संतों की, ताकि इन संतों का आशीर्वाद उन्हें आजीवन मिलता रहे। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट शुरू होता है वो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। वीर शैव, अगर इसके अर्थ को अगर आप देखोगे तो ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ हमें दिखाई देता है, वीर प्लस में शैव। शैव का अर्थ है शिव, यानी कि शिव के वीर, शिव के वीर। जो व्यक्ति अपने आप को शिव का वीर मानता था उनको वीरशैव बोला गया। क्या बोला गया, वीरशैव। और इसको लेकर के आने वाला व्यक्ति कौन था कर्नाटक में, बसवन्ना, एक ब्राह्मण था जिसने इस विचारधारा को जन्म दिया। हालांकि वो प्रारंभ में किसको मानता था, जैन मत को मानता था, और चालुक्य दरबार में क्या था, मंत्री। उसने एक नया धर्म यहाँ पर चला दिया साउथ में, दक्षिण भारत में, जिसका नाम था वीरशैव। इनको क्या बोला जाता था, शिव के वीर, और इनको लिंगायत भी बोला जाता था। कर्नाटक में आज भी इस समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं। उसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं। एट प्रेजेंट में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, कौन है बेटा, कोई बताएगा? बी एस येदियुरप्पा। ये लिंगायत समुदाय के हैं। तो आज भी कर्नाटक के अंदर लिंगायत समुदाय का बाहुल्य है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये नहीं है कि 11वीं या 12वीं शताब्दी में ही लिंगायत थे उसके बाद ख़त्म हो गए। एट प्रेजेंट के अंदर कर्नाटक में आज भी इनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। और वर्तमान के अंदर कर्नाटक का जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, बीएस येदियुरप्पा, वो इसी समुदाय से बिलोंग करता है। अब हम यहाँ समझेंगे लिंगायत का मतलब क्या था। लिंगायत दो शब्दों से मिलके बना है, लिंग प्लस में आयत। लिंग का मतलब था शिवलिंग। शिव को लोगों ने किसके रूप में माना था, लिंग के रूप में, लिंग के प्रतीक के रूप में। और आयत का मतलब था धारण करना, यानी कि जिन व्यक्तियों ने शिव को लिंग के रूप में धारण कर लिया हो, और ये लोग अपने बाएं कंधे पर शिवलिंग, जो लिंग का प्रतीक होता था, उसको बांध के रखते थे। वाम कंधे के ऊपर ये उस शिव के लिंग को बांध कर रखते थे हर वक्त। तो ऐसे लिंग को धारण करने वाले लोग क्या कहलाए, लिंगायत कहलाए। क्या कहलाए बेटा, लिंगायत कहलाए। और ऐसे लोगों को फिर किसकी दृष्टि से देखा जाने लगा, श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाने लगा। और इनको जंगम या फिर यायावर भिक्षु भी इनमें क्या हो गए, शामिल। यायावर भिक्षु वो होता है जो स्थान स्थान पर जा करके भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करता है और अपने इष्ट का गुणगान करता है। और लिंगायत ये कहते थे कि मरने के बाद लिंग धारण करने वाले व्यक्ति किस में लीन हो जाएंगे, शिव में, और वो दोबारा धरती पर नहीं लौटेंगे। इन लोगों ने अपने श्राद्ध संस्कार का वो पालन नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि हम धर्मशास्त्र को नहीं मानते और अपने श्राद्ध को नहीं करेंगे। तो वो अपने मृतकों को क्या करते थे, दफनाते थे, जलाते नहीं थे। धर्मशास्त्र के अनुसार मृतक शरीर का क्या किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। तो ये उसका विरोध करते थे, उल्टा करते थे।
उन्होंने कहा कि नहीं, हम धर्मशास्त्र के ग्रंथों को नहीं मानते हैं, हम हमारे मृतकों को क्या करेंगे, दफनाएंगे। लिंगायतों ने जाति व्यवस्था की जो ब्राह्मणों की दो दूषित अवधारणा थी उसका विरोध किया। ब्राह्मणों ने कहा था ना कि जो अस्पृश्य है, अगर ये समाज में रहेंगे, इनको छूने से हम भी क्या हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मणों ने कहा कि मानव पुनर्जन्म लेता है, उसके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, लिंगायत लोग शिव में लीन हो जाएंगे और वो दोबारा इस धरती पर जन्म नहीं लेंगे। तो इसके कारण जो है ब्राह्मणीय जो सामाजिक व्यवस्था थी उनको इन समुदायों में स्थान क्या मिला, गौण मिला। और कर्नाटक के अंदर लिंगायतों के लोग अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों के जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे कि वैसक विवाह, विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उनको मान्यता दे दी कि मानव को जो है वयस्क होने पर विवाह करना चाहिए, विधवा दोबारा जो है क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। तो वीर शैव परंपरा की उत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए थे, जो इस आंदोलन में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है उत्तरी जो भारत है उसमें धार्मिक उफान। उत्तरी भारत में ये धार्मिक उफान क्या था, उस समय उत्तरी भारत के अंदर राजपूतों का उद्भव था। किसका उद्भव था, राजपूतों का, और इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। और राजपूत सारे के सारे किस व्यवस्था को मानते थे, ब्राह्मणीय व्यवस्था को मानते थे। तो इस क्षेत्र के अंदर ब्राह्मणों के वर्चस्व को चुनौती देने की किसी में भी क्षमता नहीं थी। और इन ब्राह्मणों ने उत्तर भारत के अंदर कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जैसा ग्रंथ 14वीं शताब्दी में किसने लिखा था, अलवारों और नैनारों ने। अलवार और नैनारों ने जो ग्रंथ लिखे थे, ऐसा कोई भी ग्रंथ हमें उस समय के उत्तरी भारत में देखने को नहीं मिलता। तो उत्तरी भारत में क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को चुनौती देने की किसी में क्षमता नहीं थी। क्यों नहीं थी, ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तरी भारत में ये वो काल था जब राजपूत राज्यों का उदय हुआ और उन राज्यों में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान था। वे ऐहिक और अनुष्ठानिक, अनुष्ठान का मतलब हो गया महत्वपूर्ण धार्मिक कर्मकांड, ऐहिक का मतलब हो गया लौकिक जो देह से संबंधित होते हैं, उनका कार्य करते थे। और इनकी प्रभुसत्ता सीधी चुनौती देने का शायद ही किसी ने प्रयास किया हो। इस समय हालांकि कुछ ऐसे लोग उभर करके अब आ रहे थे जिन्होंने ब्राह्मणीय साँचे का विरोध करना शुरू किया। उसमें कौन लोग थे, नाथ, जोगी और सिद्ध, जिन्होंने अपने आप को अविवाहित कर लिया था और अपने इष्ट में लीन होने की इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी। और ये सारे के सारे लोग किससे आए थे, शिल्पी समुदाय के थे, जिसमें जुलाहे भी शामिल थे। उसका कारण था कि जुलाहे और ये जो शिल्पी होते थे ये व्यापार करते थे। क्या करते थे, व्यापार करते थे, विभिन्न नगरों में जाते थे। और धीरे धीरे जो पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार हो रहा था भारत का, उस व्यापार के प्रसार ने इनकी जो दस्तकारी की जो वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ा दी। हाथ, दस्तकारी का मतलब होता है हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हाथ से बनी वस्तुएं। और इनकी पश्चिमी एशिया के साथ साथ यूरोप में बड़ी मांग थी, क्योंकि ये बड़ी सुंदर होती थी और क्या होती थी, आकर्षक होती थी। तो दस्तकारी का जब प्रचलन बढ़ेगा तो इन लोगों के पास पैसा आया, दूसरे धर्मों के बारे में इन्हें जानकारी हुई और इन लोगों ने अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया, लोगों को दान दिया, तो लोग इनके अनुयायी हो गए। और इन्होंने धार्मिक नेताओं के वेदों की जो सत्ता थी उसको क्या दे दी, यहाँ पर चुनौती देना पहली बार शुरू कर दी। जहाँ ब्राह्मणों को कोई चुनौती नहीं दे सकता था, उस उत्तर भारत के अंदर इन जुलाहों ने, अब कबीर देखिए कौन था, एक जुलाहा था, उसने ब्राह्मण ग्रंथों का जो है इतना मार मर्दन किया, लोगों को समझाया कि किस प्रकार ये लोग भाई आडंबर के जरिए आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। वेद भगवान की लिखी हुई कृति नहीं है, बल्कि ये तो ब्राह्मणों ने ही इस धरती के ऊपर लिखी है। तो इस समय जो है सामान्य जो बोलचाल की भाषा, आम भाषा में इन लोगों ने अपने विचार इनके सामने रखे। अपनी लोकप्रियता के बावजूद भी ये धार्मिक नेता शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ब्राह्मणों का शासकों पर प्रभाव था, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन इसी समय एक बहुत ही नया अध्याय भारत में जुड़ जाता है और वो अध्याय होता है दिल्ली सल्तनत का उदय। तुर्कों का भारत में आगमन हो जाता है 13वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, यानी कि 1206 के आसपास भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रख दी जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और यहीं से किसकी शुरुआत हो जाती है, दिल्ली सल्तनत की। और तुर्क कहाँ पर आ जाते हैं, तुर्क कहाँ पर आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। तुर्किस्तान के रहने वाले लोग थे, तुर्क भारत में आ जाते हैं। तो इनके यहाँ आ जाने से जो राजपूत राज्यों का वैभव था वो क्या हो गया, खत्म।
और ब्राह्मणों का प्रभाव ऑटोमेटिकली क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इन लोगों के साथ भारत के अंदर एक नया धर्म आ गया, उस धर्म का नाम था इस्लाम। और इसी की एक नई कड़ी का भारत में प्रारंभ हो जाता है सूफी। ये देखिए, सूफियों का आगमन इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण क्या था, अंग था। और यहाँ से ब्राह्मणों का वैभव खत्म होना शुरू हो जाता है। और अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे दुसाले के नए ताने बाने की। जो धार्मिक दुसाला, जो ओढ़नी बन रही थी, उसके ताने बाने में कौन सी परंपरा आ गई थी, इस्लामी परंपरा। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे पहले कि जो उपमहाद्वीप था, जिसमें भारत एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका आ जाता है, मालदीव आ जाता है, बर्मा आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है। तो ये सारा भारत पहले एक होता था। और इसके हिंदू कुश पर्वत के पार मध्य एशिया के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। रेशम के मार्ग से भारत जुड़ा हुआ था, तो अरब व्यापारी जो है समुद्र के रास्ते से भारत में आते थे। और पश्चिम पश्चिम भारत की जो बंदरगाहें अरब सागर में, जो आज भी हैं आपके पास, बम्बई है जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, सूरत की बंदरगाह थी, कांडला की बंदरगाह है। तो सूरत की बंदरगाह पश्चिम में बहुत प्रसिद्ध थी, उस समय सबसे ज़्यादा व्यापार होता था। तो यहाँ मध्य एशिया से जब लोग आए, तो वहाँ मध्य एशिया के अंदर उस समय इस्लाम का प्रचार प्रसार था। ये देखिए, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर क्या बोला जाता था, इस्लामी विश्व। और भारत के ऊपर पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था 711 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम। ये हम 5.1 जो हमारा है, शासक और शासितों के धार्मिक विश्वास के तहत अध्ययन कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है, उसका जो सेनापति था जो अरब, उसने सिंध को विजित कर लिया और उसे किस क्षेत्र में मिला लिया, खलीफा के क्षेत्र में, यानी कि इस्लाम का जो खलीफा का क्षेत्र था उसके अधीन ले लिया। और तुर्क और अफगानों ने भारत में किसकी नींव रख दी, दिल्ली सल्तनत की। किसकी नींव रख दी, दिल्ली सल्तनत की। और इन राजाओं के साथ जो है इस्लाम को मानने वाले उलेमा भी आ गए। ये देखिए, उलेमा, ये आलिम शब्द का बहुवचन है, इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। जो इस्लाम का ज्ञान रखता उसको क्या बोला गया था, उलेमा। ये देखिए, इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। और ये इस्लाम के क्या होते थे, धर्म ज्ञाता होते थे। तो इस कारण समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का क्या हुआ, विस्तार हो गया। साउथ में भी दिल्ली सल्तनत ने बढ़ना शुरू कर दिया। और 16वीं शताब्दी के अंदर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में, कौन सी लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। और किसकी नींव रख दी, मुगल साम्राज्य की। कौन सा साम्राज्य भारत में अस्तित्व में आ गया, मुगल साम्राज्य है, जो आने वाले 300 सालों तक भारत के ऊपर शासन करता रहा। और इस्लाम धर्म भारत के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हो गया, प्रभावी। ये देखिए, 18वीं शताब्दी के अंदर जब मुगल साम्राज्य का जब विघटन हुआ, तो जो क्षेत्रीय राज्य भी उभर करके आए वो भी इस्लाम धर्म को मानते थे। जैसे हैदराबाद, यहाँ पर निज़ाम का शासन था। अवध, बेगम हज़रत महल के जो पति थे वाजिद अली साहब, वो यहाँ पर शासन करते थे। तो जो भी क्षेत्र अगर आप देखेंगे जो छोटे छोटे उभर के आ रहे थे, मैसूर जहाँ पर हैदर अली शासन करता था, तो ये सभी किस धर्म को मानने वाले थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। और भारत के अंदर एक नए धर्म का प्रादुर्भाव इस समय हुआ जिसका नाम था इस्लाम। अब बात आ जाती है, जो इस्लाम था उसकी जो सैद्धांतिक पद्धति थी वो किस पे आधारित थी, उलेमा के मार्गदर्शन पे। उलेमा का भी मैंने आपको बता दिया, ज्ञानी व्यक्ति जो इस्लाम की जो कुरान है उसकी व्याख्या करता था और नियम बनाता था, जिसके आधार पर उस समुदाय के लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी उपमहाद्वीप में स्थिति बहुत जटिल थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभी इस्लाम धर्म को मानने वाली यहाँ नहीं थी, क्योंकि लोग बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, ब्राह्मण धर्म को, अलवार, नैनार, वीरशैव, इस प्रकार की बहुत से यहाँ पर समुदाय थे। लेकिन धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। और यहाँ पर एक नया शब्द आया है आपके पास, जिम्मी। जिम्मी किसके लिए उपयुक्त होता था, ये अरबी भाषा का शब्द है। ये गैर मुस्लिम लोगों के लिए यूज होता था। किसके लिए होता था, जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम के लिए एक शब्द उपयोग किया मुस्लिम शासकों ने, जिसे क्या बोला गया था, जिम्मी। और इनको अपने धर्म का पालन करने के लिए, क्या करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए कर देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, कर देना होता था। और उस कर को क्या बोला जाता था, जजिया। कई बार आ जाता है ये प्रश्न,
जजिया से आप क्या समझते हैं? तो गैर मुस्लिमों से उनके धार्मिक भावनाओं की पूर्ति के लिए मुस्लिम शासकों को के द्वारा लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? जजिया कहलाता था। और ये यही नहीं है, अरब क्षेत्र में भी था ये जजिया। अरब क्षेत्र में कौन लोग थे? यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाइयों के ऊपर भी ये कर था। ये देखिए, लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। और इसके बारे में हम हमारा जो आगे का अध्याय आएगा मुगल शासक और उसके इतिवृत्त, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो मुसलमान ये चाहते थे कि उन्हें केवल मुसलमानों का ही शासक ना घोषित किया जाए, बल्कि वो अपने आप को सारे समुदायों का क्या मानते थे? बादशाह मानते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीता अकबर के शासनकाल में इनमें छूट दी गई। अकबर ने जजिया को क्या कर दिया था? समाप्त। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि किस शासक ने जजिया को समाप्त कर दिया, तो किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। तीर्थ यात्रा कर भी किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोनों, जजिया व तीर्थ यात्रा कर। समय के साथ इनको समाप्त कर दिया गया, और वो समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? अकबर था। तो ये देखिए, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर में छूट दे दी। किसको? हिंदुओं को, जैन को, पारसियों को, ईसाइयों को और यहूदी जो धर्म संस्थाएं थी उनको। इसके साथ साथ गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव भी व्यक्त किए। और ये किसने किए थे? अकबर ने। पुर्तगालियों को, यहूदियों को, ईसाइयों को वो अपने दीन इलाही जो धर्म बनाया था उसमें इबादत खाने का निर्माण किया था, वहाँ पर बुलाता था, उनके साथ विचार विमर्श करता था। ये देखिए, अनेक बादशाहों जिनमें अकबर और औरंगजेब की शामिल थे। हालांकि यहाँ औरंगजेब का नाम गलत है, क्योंकि औरंगजेब वो शासक था जिसने दोबारा जजिया लगा दिया था। दोबारा क्या लगा दिया था? जजिया लगा दिया था। हाँ, हालांकि अकबर का हम जरूर नाम लेंगे यहाँ, जिसने तीर्थ यात्रा कर को जो है समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त किया। अब यहाँ एक नया शब्द आ जाता है, सरिया। सरिया या शरीयत। सरिया या शरीयत, इस शब्द का अर्थ होता है सीधा रास्ता। इस शब्द का क्या अर्थ होता है? सीधा रास्ता, जिस पे व्यक्ति चल करके अपने धार्मिक उद्देश्यों की क्या कर लेता है? पूर्ति कर लेता है। तो उलेमाओं ने शरीयत के कानून बना दिए थे, यानी कि एक सीधा रास्ता बता दिया था उन्होंने भी, इस पे चलो और आप किसको प्राप्त कर सकते हो? अल्लाह को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा था, क्योंकि ये सारा जो शरीयत है वो किसके ऊपर आधारित था? कुरान शरीफ पर। और दूसरा इसमें शब्द आता है हदीस। हदीस जो है, पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म का संस्थापक था, उसने जो अपने शुभ वचन दिए, लोगों को जो अपने वचन बताए, उनका संग्रह है। हदीस किसका संग्रह है? हजरत मोहम्मद के शुभ वचनों का। इसमें हजरत मोहम्मद जो पैगंबर है उसके शुभ वचन है, इनका भी जो है इस्लाम में क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। इसके अलावा भी जो है कियास का भी निर्माण किया गया। आचार व्यवहार के जो नियम थे वो बना दिए गए, जिनका इस्लाम मानने वाले लोगों को क्या की जाता था? उपयोग किया जाता था। इसी तरीके से समुदाय की सहमति के लिए इज्मा, ये भी कानून का एक स्रोत था। तो कितने स्रोत हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? कुरान, हदीस, कियास और इज्मा। ये सारे के सारे किससे निकल करके आ रहे थे? शरीयत में आ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि लोक प्रचलन में इस्लाम। कि धीरे धीरे इस्लाम जो है लोगों में प्रचलित क्यों हुआ? लोगों में प्रचलित किसने किया? किसानों ने। क्योंकि किसान जो है उस समय मजबूरी हो गई उनकी कि सुल्तान जो होते थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को भूमि दान दे देते थे। शिल्पी जो होते थे उनके काम को सराहाया नहीं जाता था, तो जो इस्लाम धर्म को अपना लेते थे उनके काम की सराहना की जाती थी, उन्हें इनाम दिया जाता। इसी प्रकार योद्धा, जो योद्धा मुस्लिम सेना में शामिल हो जाते थे, वो चाह करके भी अपने धर्म का वहाँ पर पालन नहीं कर पाते थे। व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इन सभी ने इस्लाम धर्म को क्या किया? फैलाया, और बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिया। और इस सिद्धांत की 5 बातें थी। कई बार आ जाती है इस्लाम की शिक्षाएं बताइए, ये प्रश्न यहाँ पर हमारा कवर हो रहा है। इस्लाम की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हम यहाँ कवर करेंगे। पहली बात इसकी, फर्स्ट, अल्लाह ही एकमात्र क्या है? ईश्वर है, और पैगंबर मोहम्मद उसके दूत हैं। दूसरी बात, दिन में कितनी बार एक सच्चा जो मुसलमान होगा वो 5 बार क्या पढ़ेगा? नमाज। तीसरी बात, खैरात यानी कि दान देना चाहिए। चौथी बात थी, रमजान के महीने में उसे क्या रखना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए। एक सच्चा मुसलमान साल के अंदर एक बार रमजान का महीना आता है 30 दिन का, उसके अंदर उसे रोज़े रखने चाहिए, यानी कि व्रत। रोज़े का मतलब क्या था? व्रत।
उसके बाद में नंबर 5, ये 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी कि हज के लिए एक बार जो है इस्लाम जो साम्राज्य थी उसकी महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल था मुसलमानों का वो कौन सा था? मक्का। उसने कहा भी जीवन में एक बार व्यक्ति को मक्का जाना चाहिए, और जो व्यक्ति मक्का जा आता था उस यात्रा को क्या बोला जाता था? हज बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मक्का की यात्रा को हज बोला जाता था। और जो व्यक्ति हज कर लेता था, एक बार मक्का जा आता था, उस व्यक्ति को मुस्लिम समाज में क्या बोला जाता था? हाजी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको हाजी बोला जाता था। और एक छठी और शिक्षा मैं आपको बता देता हूं, ब्याज की कमाई को इन्होंने हराम माना था। ब्याज की जो कमाई है वो ये लोग नहीं लेंगे। इसको पैगंबर मोहम्मद ने कहा था ये किसकी कमाई है? ब्याज की कमाई हराम की है, तो ये ब्याज नहीं लेते थे। ये महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी इनकी। उसके बाद में इस्लाम धर्म के अंदर भी 2 गुट हो गए। कितने गुट हो गए? हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद सिया और सुन्नी। ये मैं बता देता हूँ आपको। सिया तो कौन लोग थे? जो हज़रत मोहम्मद की बेटी थी फातिमा, उसके वंशज थे। फातिमा के वंशज थे। जो सिया थे वो दयालु प्रवृत्ति के होते थे। किसके प्रवृत्ति के होते थे? दयालु प्रवृत्ति के। 2 भागों में बट गया था इस्लाम हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद। वो मुस्लिम जो फातिमा के वंशज थे और दयालु प्रवृत्ति के थे, या हम ये कह सकते हैं जिन लोगों ने किसी दूसरे धर्म को छोड़ के कौन सा धर्म अपनाया था? इस्लाम धर्म। तो उनके अंदर अब भी अपने पहले वाले धर्म की जो है योग्यताएं मौजूद थी। सुन्नी कौन था? कट्टर मुस्लिम। सुन्नी किसको बोला गया था? कट्टर मुस्लिम को बोला गया था, जो हज़रत मोहम्मद पैगंबर की शिक्षाओं को हूबहू क्या करते थे? ग्रहण करते थे। तो 2 प्रकार के यहाँ पर संप्रदाय अस्तित्व में आ जाते, और इनका आपस में क्या रहता था? तनाव बहुत रहता था। धीरे धीरे ये देखिए, इस्माइली जो सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विधा का सहारा लिया। जिनन, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना यानी कि ज्ञान। नाम से भक्ति गीत जो राग से निबंध थे, पंजाब क्षेत्र में रहने वाले पंजाबी कहलाए, मुल्तान क्षेत्र में रहने वाले मुल्तानी, सिंध क्षेत्र में रहने वाले सिंधी, कच्छ क्षेत्र में रहने वाले कच्छी, हिंदी क्षेत्र में रहने वाले हिंदी, और गुजरात में रहने वाले गुजराती ने दैनिक प्रार्थना के दौरान ये गीत गाते थे। इसके अलावा जो अरब मुसलमान हैं, जो व्यापारी थे, वो मालाबार तट यानी कि केरल के किनारे भी बसे, और आज साउथ के अंदर केरल जो है बहुत बड़ा मुस्लिम राज्य है। उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को ही अपनाया, बल्कि इनके जो आचार थे, मातृकुल्यता या मातृग्रहता का मतलब है कि माँ को ग्रहण करना, यानी कि विवाह के बाद महिलाएं अपने बच्चों के साथ कहाँ पर रहती थी? अपनी माँ के घर में रहती थी। और माता के नाम को क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। जबकि उस समय का जो समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत अच्छी जो है एक हमें इमारत देखने को मिलेगी, एक नई इमारत। वो कौन सी थी? मस्जिद। क्योंकि यहाँ तो मंदिरों का निर्माण होता था, लेकिन इस्लाम के उदय के बाद यहाँ पर एक जटिल जो है मिश्रण था, और उसका उदाहरण था मस्जिद। इसके अंदर बहुत से जो है सार्वभौमिक तत्व थे जो हर जगह समान थे। एक तो क्या था, इस इमारत का जो मुख होता था वो किसकी तरफ होता था? मक्का की तरफ। और इसके ऊपर जो एक व्यासपीठ से भी लक्षित होता था, और बहुत से तत्व थे जिसमें भिन्नता देखने को आती थी, जैसे कि छत और निर्माण की सामग्री वो अलग अलग होती थी। और भारत के अंदर लकड़ी की बनी हुई एक मस्जिद है। किसकी बनी हुई एक मस्जिद है? लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है, बहुत प्रसिद्ध है जम्मू कश्मीर में। इसे मस्जिदों का मुकुट भी कहा जाता है। उसको क्या बोला जाता है? मस्जिदों का मुकुट। उसके बाद में समुदायों के जो नाम है, ये मैंने अभी आपको बताया था, व्यक्ति का जहाँ पर जन्म स्थान होता था उसके आधार पर समुदाय होता था। जन्म स्थान के आधार पर किसका निर्माण होता था? समुदाय का। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, तुर्किस्तान में अगर कोई व्यक्ति पैदा हो गया, कहाँ पैदा हो गया? तुर्किस्तान में। क्या बोला गया? उसको तुर्क बोला गया। फारस में किसी व्यक्ति का जन्म हो गया, उसको क्या बोला गया? पारसिक बोला गया। मध्य एशिया के अंदर जो जन्म लेने वाले जो लोग थे उनको क्या बोला गया था? तजाकिस्तान एक क्षेत्र था, तजाकिस्तान, उसको क्या बोला गया था? ताजिक बोला गया वहाँ के लोगों को। इसी प्रकार भारत के अंदर जिसे हम हिंदुस्तान कहते थे, उसमें जन्म लेने वाले लोगों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया था? हिंदू। हिंदू शब्द कोई धार्मिक शब्द नहीं था।
कौन सा शब्द नहीं था, मैं आपको आज नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं था, बल्कि क्या था, स्थानिक संबंध शब्द था। ये कौन सा शब्द था, स्थानिक। यानी कि यहाँ मैं थोड़ा सा प्रूव भी करता हूँ आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। हमारे भारत में एक नदी बहती है बेटा, सिंधु। कौन सी नदी बहती है, सिंधु। और जो अरबी जो लोग होते थे वो सै को है से लिखते थे। किससे लिखते थे, है से। तो सिंधु का क्या बन गया, सी का ही बन गया। और धय धनुष वाले को किससे लिखते थे, दय दवात से। तो क्या बन गया, सिंधु का हिंदू। और सिंधु प्रदेश में जहाँ ये नदी बहती थी, उस प्रदेश का नाम क्या हुआ, सिंधुस्तान। तो उस आधार पर अरबी भाषा में इस स्थान का नाम क्या हो गया, हिंदुस्तान। क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। तो यहाँ रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, हिंदू। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं था कि हिंदू कोई धर्म था, ये तो एक समुदाय का नाम था। शुरुआती दौर के अंदर प्राचीन अगर इतिहासों के ऊपर आप अगर अध्ययन करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समुदायों के नाम उस क्षेत्र के नाम पर पड़े थे। तो कौन सा शब्द आ गया, हिंदू। और यहाँ जो लोग भाषा बोलते थे उसको इन्होंने किसका नाम दे दिया, हिंदवी। और कालांतर में ये हिंदवी शब्द ही रूपांतरित होकर किस में कन्वर्ट हो गया, हिंदी में। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि समुदायों के नाम किसके आधार पे होते थे। समुदायों के नाम धर्म के आधार पर बिल्कुल भी ये नहीं होते थे। अगर हम इतिहासकार अगर 8वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उस समय जो अभिलेख लिखे गए थे, उन अभिलेखों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें इन सारी चीज़ों का पता लग जाता है। यहाँ पर एक और समुदाय भी था, मल्लेच। ये दक्षिण एशिया की एक बर्बर जाति थी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इन्होंने शासन भी किया है, जैसे चंगेज खां था जिन्होंने देश पर शासन किया, तैमूर था। लेकिन हालांकि हम मल्लेच शब्द का इस्तेमाल शूद्र लोगों के लिए, अछूत लोगों के लिए करते हैं, जो वर्ण नियमों का क्या नहीं करते हैं, पालन नहीं करते। लेकिन उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया, शक है, इनको लोग मल्लेच मानते थे। अफगान के क्षेत्र में जो रहने वाले लोग थे, किस क्षेत्र में, अफगानिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं, उनको हमने किस समुदाय में कन्वर्ट किया, उस समय अफगानी कहा हमने उनको। क्या कहा हमने उनको, अफगानी कहा। पठारी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग थे उनको हमने क्या कहा, पठान कहा। क्या कहा उनको हमने, पठान कहा। तो इस आधार पर मैं आपको यहां समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि जितने भी समुदायों के नाम थे वो किसके आधार पर थे, यहां पर केवल मात्र उस स्थान के आधार पर थे। जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उनको क्या बोला जाता था, मल्लेच बोला जाता था। ये देखिए, अभी मैंने बताया था, ये आपके पास श्रीनगर की वो मस्जिद है जो झेलम नदी के किनारे स्थित है, हमदान मस्जिद। और इस मस्जिद को मस्जिदों की मुकुट का क्या बोला जाता है, नमूना बोला जाता है। और ये किससे बनाई गई थी, लकड़ी से। सर्वोत्तम उदाहरण है आज तक के पूरे विश्व का। ये देखिए, हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी। मलेच जो हम किसी को कहेंगे तो हीन भावना आती है। उन्होंने एक ऐसे विशिष्ट मुस्लिम समुदाय के लिए शायद ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। जैसा कि हमने अध्याय 5 में देखा कि हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था, वो मैंने आपको बता दिया कि हिंदू शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ। तो इससे धार्मिक समुदाय एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म जो शब्द है वो धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है सूफी मत का विकास। इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।